क्या आप सोच सकते हैं कि जब अमेरिका की सरकार काम करना बंद कर दे तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस में शटडाउन सिर्फ अमेरिका की ही समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर भारत की जॉब्स, व्यापार और निर्यात पर भी पड़ता है। वैसे भी भारत यूएस ट्रेड डील लंबे समय से अधर में लटकी हुई है और इस डील की वजह से ना जाने कितने अहम मुद्दे भी अटके पड़े हैं। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ अमेरिकी बजट शटडाउन भारत यूएस ट्रेड डील को भी लटकाए हुए है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के मौके पर साफ किया है कि सरकार ट्रेड डील पर अमेरिकी सरकार के शटडाउन के असर का जायजा ले रही है और एक हफ्ते के अंदर आगे की राह पर क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है। यूएस शटडाउन के ट्रेड डील पर हुए असर पर क्या कुछ कहना है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। इससे पहले हम इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें, उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूएस में लगने वाला ये शटडाउन क्या है और इससे आने वाले समय में ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल 1 अक्टूबर को अमेरिका की कांग्रेस में जो बजट बिल पास होना था वो नहीं हो पाया था। इसकी वजह रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चले आ रहे मतभेद की वजह से सरकार को फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके चलते यूएस में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स का ऑपरेशन बंद करना पड़ा है, जिसे यूएस की तरफ से शटडाउन कहा गया है। हालांकि इस बार का शटडाउन अब तक का चौथा सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। यूएस में शटडाउन के चलते सरकारी विभागों के काम में देरी, अनसर्टेनिटी और रिसोर्सेज में कमी बनी हुई है, जिसका असर न सिर्फ यूएस के भीतर बल्कि उससे जुड़े विदेश नीति, ट्रेड डील्स पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अभी तक की भारत यूएस ट्रेड डील की स्थिति पर बात करें तो सितंबर महीने में 22 से 24 सितंबर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ बातचीत हुई थी। इसी दौरान उन्होंने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और अमेरिका में भारत के अगले राजदूत सर्जियो गौर से भी मुलाकात की। ट्रेड डील में कई अहम मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाने बाकी हैं, जिसमें पहला मुद्दा ट्रंप सरकार द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ का भार 50% हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को अनकंट्रोल्ड एक्सेस नहीं देना चाहता। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिका के इस तरह के दबावों के आगे नहीं झुकने वाला और देश का हित ही सरकार के लिए सर्वोपरि है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मान रहे हैं कि अमेरिकी शटडाउन का असर आने वाले कुछ समय तक बना रह सकता है। हालांकि सरकार हर संभव रास्ता निकालने का प्रयास और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थिति कब तक साफ होती है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मान कर चलना चाहिए कि इससे आने वाले समय में होने वाली तमाम मीटिंग्स चल सकती हैं और फैसले लेने में समय लग सकता है। लेकिन भारत की तैयारी और सरकार की प्रतिक्रिया पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूएस ट्रेड डील को कंस्ट्रक्टिव दिशा देना चाहता है ताकि दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके, क्योंकि भारत पहले भी साफ कर चुका है कि बातचीत को ओपन माइंड के साथ आगे ले जाना चाहिए ताकि जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। इसी बीच भारत एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ा रहा है, वहीं सरकार डिजिटल और फिनटेक सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत का यूपीआई सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसकी पहुंच विदेशों में भी फैल रही है और देश के बाहर 9 देशों में इसका उपयोग हो रहा है और हाल ही में कतर में भी यूपीआई को लॉन्च किया गया है। इस ट्रेड डील पर आगे की संभावना और चुनौतियों की बात की जाए तो अगर दोनों देश संयम से बात करें तो किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। माना जा रहा है कि पहली स्टेज की बातचीत नवंबर तक होने की संभावना है, लेकिन चुनौती अमेरिका में जारी शटडाउन को लेकर है, क्योंकि इस दौरान दोबारा से बातचीत करना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत को ही होगा, बल्कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में यही बेटर है कि दोनों देश किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचे, क्योंकि अगर इस ट्रेड डील का समाधान जल्द नहीं हुआ तो दोनों देशों के विवाद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी आने वाला एक हफ्ता दोनों देशों के लिए एक बेहद अहम हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि देखना होगा कि दोनों देश किस तरह इस ट्रेड डील में बीच का रास्ता निकालते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।